बिहार चुनाव प्रचार में जुटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिवान की गोरिया कोठी विधानसभा में की जनसभा। भाजपा प्रत्याशी देवेश कांत सिंह के समर्थन में मांगा जनता से आशीर्वाद। बीकेटीसी के पूर्व अध्यक्ष ने दी वर्तमान अध्यक्ष को खुली चुनौती। पूर्व अध्यक्ष बोले कार्मिक भाई की वेतन बढ़ोतरी की कराई जाए जांच। समिति में अनियमितताओं की जांच की भी उठाई मांग। बद्रीनाथ धाम में 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। भू बैकुंठ धाम में बीकेटीसी की ओर से तैयारी शुरू। बद्रीनाथ मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पों से किया जा रहा सुसज्जित। उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र में भालू की दहशत। गोपेश्वर के सिरो गांव में व्यक्ति पर भालू ने किया हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नमस्कार, IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और देवभूमि लाइव देख रहे हैं। हम बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्रीड़ा स्थल छीनी गोट टनकपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम में के दौरान टनकपुर में नवनिर्मित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन सहित कुल 15 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने टनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में कुल 3,630.89 लाख की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, पेयजल, कानून व्यवस्था, पर्यटन और कल्याण जैसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और जनता को सुगम सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 योजनाओं का लोकार्पण किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की कुल 9 विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। टनकपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय भवन का लोकार्पण किया गया। प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग चंपावत की ओर से निर्मित लगभग 45 लाख की लागत से बने इस भवन में आधुनिक व्यवस्था स्थापित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कैंप कार्यालय केवल एक प्रशासनिक भवन नहीं बल्कि जनता की समस्याओं का समाधान केंद्र बनेगा। इससे स्थानीय जनता और प्रशासन के बीच संवाद और समन्वय और अधिक सुदृढ़ होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। धामी विधानसभा गोरिया कोठी में जनसभा में शामिल हुए, जहां उन्होंने देवेश कांत सिंह की नामांकन सभा में शिरकत कर जनता से वोट की अपील की। इस दौरान यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित कर केंद्र और राज्य की सरकार को वोट की ताकत से मजबूत करने की अपील की। मैं इतनी गर्मी में यहां पर जिस प्रकार का जोश आप सब लोगों के अंदर देख रहा हूं, मेरे मन में कोई संशय नहीं है। देवेश कांत जी, अभी केशव जी ने आप सबके हाथ उठवाकर, जब वो आपके सबके हाथ उठवा रहे थे, आपसे सबकी हां करवा रहे थे, आपका समर्थन ले रहे थे, तो मेरे मन में 1% का भी संदेह नहीं है कि इस बार पिछली बार से दुगने वोटों से देवेश कांत जी को आप लोग जिताने वाले हैं। ठीक कहनी ना? हम ठीक कहनी? भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश के अंदर आज विकास की गंगा बह रही है, अंत्योदय का सिद्धांत जन जन तक पहुंच रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए नए रिकॉर्ड कायम हो रहे हैं। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में बिहार के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि विभिन्न परियोजनाओं के लिए बिहार के लिए स्वीकृत की है, जिसके माध्यम से सड़क, रेल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, कृषि, ऊर्जा और उद्योग सहित अनेक क्षेत्रों में नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। आज बिहार के प्रत्येक जिले में जो विकास की गति दिखाई दे रही है, कहीं नई रेल लाइनें बिछ रही है, कहीं एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं नए पुल बन रहे हैं, कहीं आधुनिक अस्पताल बन रहे हैं, कहीं विश्वविद्यालय बन रहे हैं, औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, तेजी से उनका विस्तार हो रहा है। वहीं रेलवे के क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की विकास परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है, जबकि विमानन से जुड़ी हुई परियोजनाओं पर हजारों करोड़ की परियोजनाओं पर निवेश हो रहा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के राज्यों में विशेष है। वहीं केंद्र सरकार का विशेष ध्यान सीएम धामी पर है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनिल पाठक का कहना है कि हमारे प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक है और उन पर केंद्र सरकार बहुत भरोसा जताती है। इसी वजह से किसी भी राज्य के चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में सीएम धामी को बुलाया जाता है और जहां भी सीएम ने जनसभाएं की वहां भाजपा की बम्पर जीत हुई है। उसी के तहत बिहार में चुनावी रैली को सीएम धामी संबोधित करते हुए भाजपा के विकास की योजनाओं को जनता को बताने का काम कर रहे हैं और भाजपा की सरकार बिहार में फिर से बनेगी। निश्चित तौर पर बिहार में जो इस समय रुझान है और जनता के दिलों में जिस प्रकार से भाजपा के प्रति एक विश्वास देखने को मिल रहा है वो यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से बिहार में अपनी फिर से सरकार को बनाने जा रही है। और जिस प्रकार से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने आपने पहले भी देखा होगा कि जिस जिस जगह स्टार प्रचारक के रूप में वो गए हैं निश्चित तौर पर वहां पर विजय हासिल हमको हुई है। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी को बिहार के भी चुनाव में स्टार प्रचारक की जिम्मेदारी मिली और वो वहां पर आज जा रहे हैं। वहां पे भ्रमण का उनका कार्यक्रम है, जनसभा है उनकी, तो उसको देखते हुए कि बहुत सुखद अनुभूति है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिहार में फिर से एक बार एनडीए की सरकार भारी बहुमत से बनने। हरिद्वार में वित्तीय सेवा विभाग के निर्देशानुसार आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान के तहत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में होटल गार्डन व्यू में एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। डीएम मयूर दीक्षित ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और बैंकर से निष्क्रिय जमा राशि को ग्राहकों तक पहुंचाने और वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के निर्देश दिए। एलडीएम दिनेश गुप्ता ने बताया कि हरिद्वार उत्तराखंड का पहला जिला है जिसने यह शिविर आयोजित किया है, जहां लगभग 76 करोड़ 31 लाख की अनक्लेम्ड राशि चिन्हित की गई। आज के शिविर में 132 ग्राहकों को कुल 1 करोड़ 76 लाख की राशि लौटाई गई। कार्यक्रम में पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, एससीबीआई, नाबार्ड सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी, शिवालिका नगरपालिका अध्यक्ष राजेश शर्मा और लगभग 200 ग्राहक उपस्थित रहे। गुलशनवर अली है। आज मुझे बैंक के द्वारा कॉल आया था आरबीआई से, तो आरबीआई ने जो स्कीम निकाली थी ये अनक्लेम्ड असिस्टेंट वाली, आज मैं यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। तो मेरा जो पैसा काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था 45 से 51 रुपये, आज मुझे आरबीआई ने वापस कर दिया है। मैं इसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ आरबीआई का भी और उत्तराखंड ग्रामीण बैंक का भी। भारत सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया आपका पूंजी आपका अधिकार। इसमें वैसे नागरिक जिनका कोई भी डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट या उनके शेयर्स, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस के क्लेम्स अगर 10 साल से ज़्यादा के हो गए हैं तो वो अनक्लेम्ड हो जाते हैं। बैंक डिपॉजिट्स डेफ में जाता है, डिपॉजिट एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। उसी तरह दूसरे जो वित्तीय एसेट्स हैं वो अलग अलग खाते में चला जाता है। तो उनको क्लेम करने के लिए भारत सरकार द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। ये प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया है जिसमें 10 साल से ज़्यादा के टाइम से जिन बैंकों में जिन लोगों का पैसा अनक्लेम पड़ा हुआ है उसका शिविर लगा के हम उन लोगों को ढूंढ के वो पैसे वापस कर रहे हैं। हमारा ज़िला बड़ा सौभाग्यशाली है कि पूरे उत्तराखंड में हमारा हरिद्वार जिला सबसे पहला जिला है जो इस तरह के प्रोग्राम को लॉन्च किया है और ये प्रोग्राम पूरे भारतवर्ष में हर जिले में होगा। हरिद्वार में टोटल 87 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड है, जिसमें आज हम लोगों ने कैंप लगा के 1 करोड़ 72 लाख रुपया लोगों को सभी बैंकों ने मिलके वापस किए हैं। जो है इसमें भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से ये प्रोग्राम हमारे स्टेट में हरिद्वार से लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें कि जिन लोगों के अनक्लेम डिपॉजिट्स होते हैं, जो खाते बंद हो जाते हैं या उनको उसके बारे में जानकारी नहीं होती है, उसमें मिशन मोड में बैंक्स के द्वारा स्वयं संपर्क करके उन लोगों को संपर्क किया करके उनको जो डिपॉजिट्स हैं उनको दिया जा रहा है। उसी क्रम में आज कई लाभार्थी यहाँ पर मौजूद थे जिनको उन खातों में जो पैसा है उसका चेक दिए गए हैं, जिसकी उनको कई लोगों को जानकारी भी नहीं थी या वो लोग उसको क्लेम नहीं कर पा रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक बहुत ही सराहनीय कदम है और इससे लोगों को लाभ भी मिलेगा और उनकी जो पूंजी पड़ी हुई थी बैंकों में या अन्य जगहों पर वो उनको उससे यूज़ कर पाए। दीपावली पर्व के दौरान उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में अवैध मावे की आपूर्ति की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है।
हरिद्वार के अमानतगढ़ चौकी पुलिस के साथ संयुक्त चेकिंग में मुजफ्फरनगर से देहरादून जा रहे लगभग 10 क्विंटल मावे से भरा वाहन पकड़ा गया। मावा बिना तापमान नियंत्रण के परिवहन किया जा रहा था और इसके साथ कोई फूड लाइसेंस या उत्पादन तिथि भी नहीं थी। जांच में मावे के 21 प्लास्टिक कट्टे और 3 कपड़े की थैलियां मिली, जिनमें कोई इनवॉइस या सप्लायर का पूरा पता नहीं था। महोदय के निर्देशों के क्रम में दीपावली के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के से बॉर्डर से लगे हुए जितने जनपद हमारे हैं उन पे हम विशेष निरीक्षण कर रहे हैं और उसी के क्रम में आज हमने जो है भगवानपुर के एरिया जो थाना है उसके एरिया में अमानतगढ़ वाले एरिया में जो है इसकी निरीक्षण कर रहे थे और कल से ही हमें इस बात की सूचना प्राप्त हो रही थी कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से मावे की सप्लाई हो रही है, जो आमतौर पर अक्सर होती रहती है, लेकिन दीपावली के समय पे इसकी मांग ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसी क्रम में आज हमने यहाँ पे निरीक्षण किया और एक जो हमारे सूचना देने वाले थे उन्होंने एक मुखबिर ने ये सूचना दी थी कि ये मावा यहाँ लाया जा रहा है जो कि संदिग्ध है। उसी क्रम में हमने आज उस गाड़ी को पकड़ा जिसमें करीब करीब 10 कुंटल मावा हमें मिला है। उसके 2 नमूने लेकर के जाँच हेतु रुद्रपुर लैब को भेजे जा रहे हैं और साथ ही सारा का सारा मावा जो है उसको जो है नष्ट करवाया जा रहा है। साथ में उनके जो ड्राइवर है उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ये मावा जो है मिल्क पाउडर, पाम ऑयल या रिफाइंड मिला करके और सेपरेटा दूध से मिलके बनाया जाता है, तो इसी कारण जो है इसको मौके पे ही नष्ट करवा दिया गया है। बाकी जैसी लैब की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हल्द्वानी में नवनियुक्त जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कार्यभार संभालते ही अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के विकास, आमजन की सुविधा और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। डीएम ने कहा कि अब हर रविवार खेल विभाग के कोच शहर के सार्वजनिक मैदानों में युवाओं को प्रशिक्षण देंगे ताकि जिले की खेल प्रतिभाओं को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके। उन्होंने विकास कार्यों की गति तेज करने और आपदा से हुए नुकसान की त्वरित भरपाई करने का भी आश्वासन दिया। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया। के लिए ये निर्देश हैं कि रविवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। हमारे यूथ और जो बच्चे हैं उनका रविवार को अवकाश रहता है, उस दिन उनके पास खाली समय होता है, तो वो स्किल्ड कोच की डायरेक्शन में जो उसे इनपुट्स लेने हैं तो उनके लिए हम निर्देश देंगे कि जितने सार्वजनिक खेल के मैदान हैं उनमें वो रविवार को बच्चों का मार्गदर्शन करें। रामनगर के मालधन चौड़ फाटो जंगल सफारी गेट पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। उन्होंने फाटो रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन देते हुए कहा कि तराई पश्चिमी वन प्रभाग की ओर से जारी सफारी जोन कैंटीन का टेंडर नियमों के खिलाफ है। टेंडर की कड़ी शर्तें स्थानीय महिला समूहों और बेरोजगार युवाओं के लिए पूरी करना नामुमकिन है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि टेंडर प्रक्रिया रद्द या संशोधित नहीं हुई तो वे अनिश्चितकालीन धरना देंगे। हमने ज्ञापन दिया है कि हमारे मालधन में कोई भी सुविधाएं आती है, सबसे पहले जो है कि वरीयता तो देनी चाहिए, मालधन के लोगों को देनी चाहिए। यहाँ हमारे वहाँ कम से कम, नंबर 2 की बात करती हूँ अपने, तो यहाँ कम से कम हमारे 30 समूह हैं। तो जो भी काम यहाँ आ रहे हैं पहले हमारे समूह वालों को वो काम दिए जाए और बाहर वाले लोग यहाँ ना आए। हमारे समूह के उन महिलाओं को पहले यहाँ पर काम दिया जाए, क्योंकि हमारे महिला समूह को कम से कम 8-9 साल हमको समूह में जुड़े हो गए हैं, लेकिन हमें कोई ऐसी सुविधाएं अभी तक सरकार की तरफ से नहीं मिल रही है। हमने आज एक स्थानीय लोगों के साथ, जनप्रतिनिधियों के साथ एक ज्ञापन अपने वन क्षेत्राधिकारी महोदय जी को दिया है। यहाँ पर वो इसलिए दिया है कि जो अभी पूर्व में हमने डीएफओ महोदय से एक ज्ञापन दिया था उनको कि भाई स्थानीय युवाओं को या स्थानीय महिलाओं को स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए। इसी क्रम में डीएफओ महोदय ने टेंडर प्रक्रिया के तहत कैंटीन का, फाटू कैंटीन का टेंडर निकाला है, जिसमें स्थानीय महिला समूह, स्थानीय बेरोजगार युवाओं का कहीं पर भी कोई प्रतिनिधित्व देखने को नहीं मिल रहा है। हमारी मांग माननीय डीएफओ महोदय जी से है कि इस टेंडर प्रक्रिया को सरलीकरण कर इसका पहले तो इसको निरस्त करें और स्थानीय युवाओं से, स्थानीय महिलाओं जो समूह है उनको बैठाकर इस पर एक वार्तालाप करें। अगर, क्योंकि जो हमारी सरकार की योजना भी है आत्मनिर्भर स्वरोजगार का जो माध्यम है यहाँ पर, वो यहाँ के युवाओं को कभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारी एक ही मांग है कि यदि यह टेंडर प्रक्रिया निरस्त नहीं की तो इसके लिए हम अनिश्चित, अगर यह किसी बाहरी व्यक्ति को यह टेंडर दिया गया तो हम अनिश्चितकाल के लिए
हड़ताल करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और यह क्रम हमारा जारी रहेगा। दीपावली पर्व को लेकर लोहाघाट के नेहरू पार्क मैदान में प्रशासन के निर्देश पर आतिशबाजी की 50 दुकानों का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी की देखरेख में एसडीएम कार्यालय के पेशकर ललित खोलिया ने यह पूरी प्रक्रिया की। इस दौरान बड़ी संख्या में बेरोजगार युवा दुकान पाने के लिए पहुंचे थे। पुलिस भी किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर तैनात रही। राजस्व विभाग की तरफ से एसडीएम कोर्ट से बनेंगे। हमारी तरफ से जगह निर्धारित की गई है जो मीटिंग में पूर्व में की गई थी। नगर पालिका का मैदान, वहाँ 50 दुकानों की जो है स्पेस हमारे द्वारा निकाली गई है और उसी जगह पर पटाखा मार्केट लगाई जाएगी। खबर चमोली से है, जहां उत्तराखंड के अलग अलग क्षेत्र में भालू की दहशत बनी हुई है। जिला मुख्यालय गोपेश्वर के समीप सीरो गांव में एक व्यक्ति पर भालू ने हमला करते हुए एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को स्थानीय लोगों ने जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचाया। स्थानीय निवासी पवन सिंह ने बताया कि मानवेंद्र पुत्र स्वर्गीय दर्शन सिंह 46 वर्ष अपने घर लौट रहा था। इस दौरान गांव के समीप भालू ने उन पर हमला बोल दिया। मानवेंद्र ने किसी तरह खुद को बचाया। भालू के हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सड़क न होने के चलते ग्रामीण ने लगभग 3 किलोमीटर कुर्सी पर बैठाकर उन्हें मोटर मार्ग तक पहुंचाया और इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल गोपेश्वर ले जाकर उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को भी दी है और शीघ्र स्थायी समाधान एवं मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। दीपावली के पर्व पर अग्निशमन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही पर्चे बांटकर लोगों को नियमों के बारे में जानकारी भी दी जा रही है। पटाखे लगाने वाले व्यापारियों को भी निर्देशित किया गया है कि सड़क पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न करें और नियमों का पालन करें। अग्निशमन विभाग की ओर से लोगों को जागरूक और सतर्कता बरतने के लिए जानकारी दी जा रही है और बाजारों में सजने वाली दुकानों में अग्निशमन उपकरण रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। अग्निशमन अधिकारी धीरज तड़ियाल ने बताया कि मसूरी में सड़कें तंग होने के कारण व्यापारियों से अपील की जा रही है कि अग्निशमन के वाहनों को निकलने के लिए मार्ग पर अतिक्रमण न किया जाए। साथ ही पटाखे लगाने वाले व्यापारियों से भी लाइसेंस के उपरांत ही पटाखे की दुकानों को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अग्निशमन दल के पास पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा कर्मी हैं और अधिकारियों के लिए किस निर्देश के बाद लोगों को इस संबंध में पूरी जानकारी दी जा रही है। मसूरी के तंग गलियां होने के कारण मतलब ये जो रास्ते में पटाखे की दुकान लगा देते हैं या भीड़ भाड़ हो जाती है। भीड़ भाड़ में हमारी जो फायर की गाड़ियां हैं ये आराम से निकल सके और किसी को भी किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और इसीलिए मैं सारी मसूरी की जनता से अपील भी करता हूं और उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। सीमित मात्रा तक ही वो पटाखों को रखेंगे और उनके जो लाइसेंस बनाए गए हैं लाइसेंस के अनुसार ही मतलब रखें और अपने पास पानी की बाल्टी या इस प्रकार की कोई भी वो रखें। 15-20 हैं तो 3 गाड़ियां हैं तो उस हिसाब से हम सारे उसमें। चमोली में नवनियुक्त जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कार्यालय पहुंचकर विधिवत रूप से अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। नवनियुक्त जिलाधिकारी के पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर एवं पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत किया गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने जिला कोषागार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में और आपदा कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने सभागार में कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में सभी का परिचय जाना और कहा कि जनपद के विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी के सहयोग की अपेक्षा है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी गौरव कुमार 2017 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम इन दिनों जहां तीर्थ यात्रियों की आमद से गुलजार है, वहीं धाम में प्रतिदिन सूबे के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण अंचलों के आराध्य देवी देवताओं की देव डोलियां और पवित्र निशान श्री हरि नारायण प्रभु बद्री विशाल जी के दर्शनों के साथ आत्मीय भेंट के लिए पहुंच रहे हैं, जिसके चलते बद्रीपुरी इन दिनों आध्यात्मिक धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन भी चरम पर है। देव डोलियां लगातार बद्रीपुरी देव स्नान के लिए पहुंच रही हैं। इस दौरान मंदिर परिसर में देव डोलियों के नृत्य और पूजन कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है।
बीकेटीसी प्रबंधन की ओर से सभी देवडोलियों के लिए दर्शन पूजन सहित अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। कार्तिक देव स्नान के लिए लगातार बद्रीपुरी में देवी देवताओं की देवरा यात्रा के साथ साथ देवडोलियों के आवागमन से बद्रीपुरी देवडोलियों से गुलजार नजर आ रहा है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने वर्तमान अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को खुली चुनौती दी है। वे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के कार्मिक उनके भाई की वेतन वृद्धि की जल्द जांच करवाएं। दरअसल बीते दिनों हेमंत द्विवेदी का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिस पर उन्होंने मंदिर समिति में कार्यरत पूर्व अध्यक्ष अजेंद्र अजय के भाई की वेतन वृद्धि को लेकर जांच बिठाने को कहा था। अब अजेंद्र अजय ने सिर्फ उनके भाई ही नहीं बल्कि मंदिर समिति में चल रही तमाम अनियमितताओं की जांच और जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कही है। उन्होंने खुला आरोप लगाया है कि अपने कार्यकाल में उन्होंने बहुत चर्चित QR कोड घोटाले को लेकर लिखित शिकायत चमोली पुलिस में दर्ज करवाई थी, जिसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। उसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग और धर्मस्य विभाग को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है और कहा कि उन्होंने कई अनियमितताओं की शिकायत लिखित रूप में शासन और संबंधित विभाग को की, लेकिन उनकी शिकायत की चिट्ठियां कहीं धूल फांक रही हैं। हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, बड़े तेजस्वी अध्यक्ष हैं, बड़े ऊर्जावान हैं, बड़े कर्मठ हैं और उनका एक वीडियो कल जो वायरल हो रहा था और मुझे कई मीडिया के मित्रों के माध्यम से भी उन्होंने मुझसे सवाल किया था, तो मैंने जो उन्होंने कहा है कि वो मेरे भाई के जो वेतन वृद्धि का मामला है उसकी वो जांच कराएंगे और उसके लिए वो जांच कमेटी बिठाएंगे। तो मैं तो अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं कि उनके इस कदम का, और मैं ये भी उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल ये मीडिया और सोशल मीडिया तक ही उनकी बात में सीमित रहे, वो इस पर तुरंत जांच कमेटी बिठाएं और जांच कमेटी बिठा करके तुरंत उस पर जांच कराएं और जो भी तथ्य हैं वो सामने। धरती के साक्षात 8वें बैकुंठ कहे जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष दीपोत्सव दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर की तैयारियां बद्री केदार समिति ने शुरू कर दी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी श्री हरि नारायण प्रभु के दिव्य मंदिर को रंग बिरंगे पुष्पों और दीपों से सजाया जाएगा। चारधाम यात्रा इस वर्ष अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आरटीओ अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि इस बार यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा इंतजाम किए गए, जिससे यात्रा सुचारू और सुरक्षित रही। उन्होंने कहा कि सड़कों पर दुर्घटनाओं में भी इस साल कमी देखने को मिली है। ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जैसी व्यवस्थाओं के जरिए आरटीओ को लगभग 2 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। इन कार्डों ने टैक्स और शुल्क प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ ही यातायात नियंत्रण और वाहन मॉनिटरिंग में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिलहाल कपाट बंद होने तक सभी प्रमुख मार्गों पर प्रवर्तन बल तैनात रहेंगे और चेक पोस्टों पर वाहन निरीक्षण और आवश्यकता अनुसार डायवर्जन की व्यवस्था जारी रहेगी। इसमें जो हमारी जो यात्रा है इस बार चारधाम बहुत अच्छे सकुशल, बहुत अच्छे सेफ जर्नी रही सबकी और हादसों में भी कमी आई है। अगर हम पिछले वर्षों की तुलना में अगर देखेंगे तो ग्रीन कार्ड का जो अभी हमारा जो अभी ये दिवाली के समय में जो अभी कुछ ही दिन रह गए हैं जब हमारे कपाट बंद होंगे सारे चारधाम के, तो एक पीक बड़ा है उसमें, क्योंकि जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं उनके जो ग्रीन कार्ड रिन्यू होते हैं उसमें हमने देखा है कि हमारा ऋषिकेश और हरिद्वार में रिन्यू वाले काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट पीक है, 1 हफ्ता रह गया है तो संख्या बढ़ रही है। हमारी चेक पोस्ट जो है, जो तपोवन चेक पोस्ट है, वहाँ से भी हम डेली का डेटा लेंगे कि कितनी गाड़ियों में इजाफा हुआ। तो अब हमारी प्रवर्तन टीमें जो है वो तैनात हैं, वो अपना कार्रवाई निरंतर कर रहे हैं। उत्तराखंड की खास खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।